बादशाह अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमानों से भरा रहता था, लेकिन जब भी कोई मुश्किल समस्या आती तो बीरबल ही उसका हल निकालते। इस बार एक ऐसा मामला आया जिसे सुनकर पूरा दरबार चकित रह गया। एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और अकबर से बोला, जहाँपना मेरे पड़ोसी सेठ ने मेरी सारी जमीन हड़प ली और कहता है कि वह उसकी है। सेठ तुरंत बोला, झूठ, यह जमीन हमेशा से मेरी थी, इस किसान के पास कोई सबूत नहीं है। अकबर सोच में पड़ गए। जमीन का कोई लिखित दस्तावेज नहीं था और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कुछ सोचा और आदेश दिया, हम खुद यह जमीन देखेंगे और उससे पूछेंगे कि उसका मालिक कौन है। लोग हंसने लगे, लेकिन बादशाह को बीरबल पर भरोसा था। सभी किसान की जमीन पर पहुंचे। बीरबल ने जमीन की मिट्टी उठाई और सूंघी और कहा, इस जमीन के नीचे से हमें जवाब मिलेगा। दोनों आदमी एक एक मुट्ठी मिट्टी ले और उसे सूंघे। किसान ने मिट्टी सूंघी और आंखें बंद करके बोला, इसमें मेरे पसीने की महक है, मैंने इसे कई वर्षों तक जोता और बोया है। लेकिन जब सेठ ने मिट्टी सूंघी तो उसका चेहरा बिगड़ गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपना जो आदमी सालों तक इस जमीन पर मेहनत करता रहा वही इसका असली मालिक है। सेठ को यह मिट्टी पराई लगी, लेकिन जबकि किसान को इसमें अपनी मेहनत की खुशबू आई। अकबर ने सेठ को फटकार लगाई और जमीन किसान को लौटा दी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगा। सच का फैसला हमेशा सही तरीके से किया जाए तो न्याय कहलाता है। अगले दिन एक धनी व्यापारी दरबार में रोता आया। उसने बताया, जहाँपना मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है। वो हीरा अनमोल था और मैं जानता हूँ कि उसे मेरे ही घर में किसी ने चुराया है। बादशाह अकबर ने गुस्से से कहा, चोर को पकड़ना होगा। बीरबल, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सर झुका दिया। जहाँपना चोर खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। बीरबल ने व्यापारी के घर के सभी नौकरों को बुलाया। उसने कहा, हर एक को मैं एक एक लकड़ी दूंगा। जो चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सबने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। सभी ने अपनी लकड़ियां ले ली और चले गए। अगली सुबह जब सभी नौकर लौटे तो बीरबल ने लकड़ियों को ध्यान से देखा। तभी उसमें एक नौकर की ओर इशारा किया और कहा, यही चोर है। अकबर और बाकी लोग चौंक गए। बीरबल ने समझाया, असल में लकड़ियां बढ़ती नहीं, लेकिन चोर डर के मारे अपनी लकड़ी को थोड़ा काट देगा ताकि पकड़ा न जाए। जब नौकर की लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी निकली तो वह घबरा गया और सच उगल दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और व्यापारी को उसका हीरा वापस मिल गया। बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर से सच को सामने ला दिया।